एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश का चैप्टर द लिटिल फिग ट्री। सेटी द मैजिशियन वॉज रिटर्निंग होम। एक मैजिशियन होता है जिसका नाम होता है सेटी। वो अपने घर को जा रहा होता है। व्हेन ऑल ऑफ अ सडन इट बिगेन टू रेन। और तभी अचानक से बारिश हो जाती है। इट रेन्ड हैवीली। और बारिश जो है वो बहुत तेज होती है। सेटी लुक्ड अराउंड फॉर शेल्टर एंड सॉ अ प्रिटी लिटिल फिग ट्री। तो जो सेटी है वो एक शेल्टर के लिए ढूंढता है, एक ऐसी जगह ढूंढता है जहाँ पे बारिश नहीं आई है। तो वो एक फिग ट्री को देखता है। ही रैन टूवर्ड इट एज फास्ट एज ही कुड। तो जो सेटी है वो इतनी तेज भागता है जितनी तेज वो भाग सकता है। सून द रेन स्टॉप्ड। तो तभी थोड़ी देर बाद जो बारिश होती है वो रुक जाती है। सेटी वॉज हैप्पी डैट ही डिड नॉट गेट वेट। तो जो सेटी है मैजिशियन है वो खुश हो जाता है कि वो थोड़ा सा भी गीला नहीं हुआ। थैंक यू, यू हैव बीन काइंड टू मी। थैंक यू। तो जो सेटी है वो लिटिल फिग ट्री से ऐसा कहता है, धन्यवाद, तुम मुझ पे दया करा, तुमने मुझ पे दया करी। आई वुड लाइक टू रिवॉर्ड यू। मैं तुम्हें कुछ पुरस्कार देना चाहता हूँ। आस्क फॉर 4 विशेस एंड आई विल ग्रांट दैम, सेड द मैजिशियन। तो जो मैजिशियन है वो कहता है, तुम कोई भी 4 विश कहो, मैं तुम्हें वो दे दूंगा। The sad fig tree had leaves like needles and no birds ever made their nest on it. तो जो दुखी लिटिल फिग ट्री होता है वो ऐसा कहता है कि उसकी जो पत्तियां हैं वो निडल्स टाइप की हैं। निडल्स मतलब सुई टाइप की है। तो उसकी वजह से कोई भी बर्ड कोई भी चिड़िया उस पर नेस्ट नहीं बनाती, अपना घर नहीं बनाती। आई हैड ग्रीन लीव्स लाइक माई अदर फ्रेंड्स। तो जो फिग ट्री है वो कहता है, मुझे बहुत सारी लीव्स चाहिए जैसे मेरे और दोस्तों के पास है। नेक्स्ट मॉर्निंग इट विशेस वॉज ग्रांटेड। तो अगली सुबह जो ट्री है उसकी विश है वो हो जाती है पूरी। सून अ गोट केम अलॉन्ग एंड एट ऑल द ग्रीन लीव्स। तो थोड़ी देर बाद एक बकरी आती है और सारी ग्रीन लीव को खा लेती है। ओ डियर, सेड द फिग ट्री। तो जो फिग ट्री है वो कहता है, ओ डियर, आई विश आई हैड गोल्ड लीव्स एज गोट डू नॉट ईट गोल्ड लीव्स। तो जो फिग ट्री है वो कहते हैं, मुझे गोल्ड सोने की लीव्स चाहिए कि गोट जो है, बकरी जो है वो गोल्ड लीव को नहीं खाएगी। When the little fig tree woke up the next morning, it was surprised to see gold leaves. तो जो फिग ट्री है वो अगली सुबह उठता है तो वो देखता है, अरे बाप रे, मेरे पास तो गोल्ड लीव्स आ चुकी हैं। How happy I am, it said. तो जो फिग ट्री है वो कहता है, वाह, मैं कितना खुश हो गया। A man came and stole the gold leaves. तो थोड़ी देर बाद थोड़े लोग आते हैं और सारी गोल्ड लीव्स को चुरा देते हैं। I wish I had glass leaves. Intend man do not steal glass leaves. The next day नहीं, हाँ, तो इसका मतलब जो फिग ट्री है वो ऐसा कहता है कि मेरे को ग्लास की लीव्स चाहिए, शीशे की लीव्स चाहिए, कि मैन उसे चुराएंगे नहीं और गोड भी उसे खाएगी नहीं। द नेक्स्ट डे इट्स ग्लास लीव्स सन इन द ब्राइट सन। तो जो अगली सुबह उसके जो ग्लास लीव्स होती है, फिग ट्री के जो ग्लास लीव्स होते हैं वो चमकने लग जाते हैं अगली सुबह। हाउ हैप्पी आई एम, इट सेड। तो जो फिग ट्री है वो कहता है, वाह, मैं कितना खुश हो गया। एट नाइट द विंड ब्लो ऑल द ग्लास लीव ब्रोक। तो रात को हवा आती है बहुत तेज और सारी की सारी ग्लास की लीव से जो है वो टूट जाती है। ओ डियर, सेड द लिटिल फिग ट्री। तो जो फिग ट्री है वो कहता है, ओ डियर, I like my old needles like leaves best for God do not eat them. तो जो फिग ट्री है वो कहता है, मुझे मेरी पुरानी लीव्स ही अच्छी लगती है कि गोड भी उसे नहीं खाएगी। नो मैन कैन स्टील दैम, मैन और आदमी भी उसे नहीं चुराएंगे। द विंड विल डू दैम नो हार्म। और जो विंड होगी, हवा होगी, वो उन्हें कोई तकलीफ नहीं देंगी।
द ट्री वेंट टू स्लीप तो जो लिटिल फिग ट्री है वो सोने के लिए चले जाता है। When it woke up the next morning, it had all its needles back again. तो जो फिग ट्री है वो अगली सुबह उठता है तो उसके सारी की सारी जो नीडल्स है, सुई जैसी पत्तियां वो वापस आ जाती हैं। ओह आई नेवर वॉज सो हैप्पी सेड द लिटिल फिग ट्री। तो जो फिग ट्री है वो कहता है ओह मैं कभी इतना खुश नहीं हुआ। तो इसके कुछ हमने जो वर्ड्स सीखे, प्रीटी का मतलब सुंदर, नीडल्स का मतलब सुई, लीव्स का मतलब पत्तियाँ, गोल्ड का मतलब सोना, स्टोल का मतलब चुराना। तो हमने चैप्टर ख़त्म कर दिया द लिटिल फिग ट्री। तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर और कमेंट सब कुछ करिएगा। धन्यवाद।